एवरीवन, वेलकम टू RBMS क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों, पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले हम इसकी फॉर्म लिखेंगे। हम इसकी फॉर्म को हम ऐसे लिखते हैं पॉलिनोमियल्स की, Px = a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 सो ऑन प्लस an x की पावर n। ठीक है, तो ये हम पॉलिनोमियल्स की फॉर्म लिखते हैं, इसी से ही हमारी पॉलिनोमियल्स बनती है। ठीक है, तो ये nth टर्म की हमारी पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर जो ये दे रखा है a0 a1 a2 a3 a4 और ये an, ये क्या है? ये सारे रियल नंबर है। क्या है? ये रियल नंबर है। ठीक है, ये सारे क्या हैं? रियल्स नंबर है। ठीक है, तो बच्चों हम इसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ये पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में होते हैं और इसके अंदर जो x की फॉर्म में दे रखे हैं ये सारे वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, और आगे नेक्स्ट हमारा है ट्रम। ठीक है, तो ट्रम क्या होती है? ठीक है, ट्रम हमारी इसके अंदर ये होगी, जैसे मैंने इसी के अंदर मैं अगर बताता हूँ आपको, तो ये हमारी फर्स्ट ट्रम होगी, ये सेकंड टर्म हो जाएगी, ये थर्ड टर्म हो जाएगी, ये फोर्थ टर्म हो जाएगी और आगे ऐसी चलती जाएगी, ये एन टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये टर्म जैसे मैंने कोई भी लिखा, मैंने ये लिखा कि 4x² + 1। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी कितनी टर्म होगी? इसके अंदर देखो, एक टर्म ये हो जाएगी, ठीक है, और एक टर्म ये हो जाएगी। यहाँ पे 2 टर्म है। ठीक है, तो ये 2 टर्म है। अब इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे मोनोमियल। ठीक है, पहला है मोनोमियल। अब मोनोमियल नाम से ही पता चल रहा है, मोनोमियल में क्या होती है? इसके अंदर 1 टर्म होती है। क्या होती है? इसके अंदर 1 टर्म होती है। ठीक है, सेकंड होता है बाइनोमियल। अब बाइनोमियल में कितनी टर्म होती हैं? इसमें 2 टर्म होती हैं। इसके अंदर 2 टर्म होती है। ठीक है, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, ये क्या है? बाइनोमियल का। मोनोमियल क्या होगा? मोनोमियल में आप यहाँ पे ये दिखा सकते हो, 2x² दिखा दिया, या x² भी दिखा सकते हो। ये क्या होती है? हमारी मोनोमियल होती है। और बाइनोमियल क्या होती है? जिसके अंदर जैसे मैं ये एग्जांपल लेता हूँ 4x² + 1। ठीक है, ये क्या है? बाइनोमियल है। इसके अंदर हमारी 2 टर्म्स हैं। थर्ड है यहाँ पे ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल में कितनी टर्म होती है? इसके अंदर 3 टर्म होती है। ट्रिनोमियल के अंदर 3 टर्म हो जाएंगी। जैसे आप दिखा सकते हो, मैंने ये दिखाया ax² + bx + c। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे 3 टर्म है, फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिनोमियल बोलते हैं। तो बच्चों, अब इसके अंदर पॉलिनोमियल्स में हमारी होती है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, फर्स्ट जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या होती है? हाईएस्ट पावर या डिग्री। ठीक है, हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री बोल सकते हैं हम इसको। तो ये क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, इसके अंदर हाईएस्ट पावर या डिग्री क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? इसको हम ऐसे लिखते हैं ax + b। ठीक है, अब इसके अंदर देखो टर्म हमारी 2 है और ये x की पावर क्या है? हाईएस्ट 1 है। ठीक है, तो इसके अंदर ये हमारी क्या होगी? लीनियर पॉलिनोमियल होगी। इसके अंदर
एक्स क्या है, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है। ए क्या है, ए यहाँ पे कोफिशिएंट है, ठीक है। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट है ए। और यहाँ पे बी क्या है, बी यहाँ पे कांस्टेंट है, बी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। आगे जो नेक्स्ट है सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री 2 हो गई, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं, इसको फॉर्म में लिखेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो x यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, x क्या है, वेरिएबल है। a क्या है, a यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x², a कोफिशिएंट ऑफ x² है और b कोफिशिएंट ऑफ x है। और c क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। और हाईएस्ट पावर इसके अंदर 2 होती है, तो ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। इसके बाद हम थर्ड लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री 3 होगी, ठीक है। तो वो क्या होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे x हमारा वेरिएबल हो गया और a यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x³ हो जाएगा, ठीक है। x³ का कोफिशिएंट a हो गया और कोफिशिएंट ऑफ x² ये क्या होगा, ये b हो जाएगा, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे ये c हो जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी ये कांस्टेंट हो जाएगा, आगे कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट d हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3 होगी। तो ये क्या होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। और इसके बाद जो भी आएगी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। और इसके बाद जैसे हाईएस्ट पावर 5 है, 6 है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसमें क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट में कहते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर polynomials in one variable and which are not, state reasons for your answer। तो बच्चों इसमें हमने क्या बताना है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, हमें ये बताना है कि क्या ये एक पॉलिनोमियल्स है या नहीं है और 1 वेरिएबल की है या नहीं है, ठीक है, ये बताना है। तो जैसे इसके अंदर फर्स्ट पार्ट लिया हमने क्वेश्चन 1 में, तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 4x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रही है, ठीक है। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल्स में हमारा क्या होता है, जो पावर होती है वो होल नंबर के अंदर होती है। तो होल नंबर कौन से होते हैं बच्चों, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 से लेके n तक, ठीक है। तो वो हमारी क्या होती है, पॉलिनोमियल्स होती है। जिसके अंदर होल नंबर में पावर होगी तो वो क्या होगी, पॉलिनोमियल्स होगी। तो यहाँ पे भी देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रही है, इसमें भी ये होल नंबर में पावर है। कैसे, देखो x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे भी x की पावर 0 है, क्योंकि x की पावर 0 किसी भी
नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पे इसको दिखा नहीं रखा। तो ये हमारी किस फॉर्म में है, पॉलिनोमियल में है, ठीक है। तो ये हम इसको लिख सकते हैं पॉलिनोमियल है। तो यहाँ आप आंसर में इसको लिख सकते हो, यहाँ लिखोगे द इंडिसेस का मतलब यहाँ पावर ही है, ऑफ एक्स आर होल नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या है, होल नंबर्स हैं, और शो इट इज ए polynomial, so it is a polynomial in one variable of x, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट दिया हुआ है y² प्लस √2, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए बच्चों, इसके अंदर भी देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 दे रखी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास y की पावर 1 नहीं दे रखा, तो इसका मतलब उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 दे रखा है, ठीक है। तो वो 0 बन चुके हैं, और ये हमारा कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। तो ये भी होल पावर में इसकी पावर है, ठीक है, होल नंबर में है। तो ये भी हमारी क्या होगी, पॉलिनोमियल्स होगी, ठीक है। वन वेरिएबल की क्या होगी, ये पॉलिनोमियल्स होगी। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे द इंडेक्स ऑफ y इज ए होल नंबर शो इट इज polynomial in one variable y, ठीक है। ये y की वन वेरिएबल है। थर्ड पार्ट देखिए, अब थर्ड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 3√t प्लस t√2। अब यहाँ देखिए बच्चों, हमें कंडीशन क्या बताइए पॉलिनोमियल की, कि उसके अंदर क्या होती है, जो पावर होती है वो होल नंबर में होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ t की पावर क्या है, 1/2 है, ठीक है, और यहाँ t की पावर 1 है। अब 1/2 तो ये क्या होगा हमारा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1/2, ये तो रेशनल नंबर में पावर होगी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ये क्या होगी, पॉलिनोमियल नहीं होगी, क्योंकि ये होल नंबर में पावर नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं द एक्सपोनेंट ऑफ द फर्स्ट टर्म इज 1/2, ठीक है। तो विच इज नॉट ए होल नंबर, होल नंबर में ये पावर नहीं है, तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, आगे फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट के अंदर देखिए, इसमें क्या कहते हैं, ये दे रखा है y प्लस में 2/y, ठीक है। अब इसको देखिए, इस y को अगर हम ऊपर ले आते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y प्लस में 2 और y की पावर 1 है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगी,
और इसकी पावर 1 है। अब यहाँ पे भी देखिए बच्चों, यहाँ पे भी क्या है, होल नंबर में पावर नहीं है, तो होल नंबर में पावर नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे द एक्सपोनेंट ऑफ द सेकेंड टर्म is -1 which is not a whole number, ठीक है, which is not a whole number, show it is not polynomial, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी, क्योंकि पॉलिनोमियल में मैंने बताया कि पॉलिनोमियल कौन सी होती है, जिसके अंदर पावर होल नंबर में हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये दे रखा है x की पावर 10 प्लस में y की पावर 3 प्लस में t की पावर 50, ठीक है। तो यहाँ ये हमारी पॉलिनोमियल्स तो हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। क्या दे रखे हैं, 3 वेरिएबल्स की दे रखे हैं। तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है बच्चों। ये 1 वेरिएबल की पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये क्या दे रखा है, 3 वेरिएबल की पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एज 3 वेरिएबल, ठीक है। ये कितना है, 3 वेरिएबल्स की पॉलिनोमियल है, ठीक है। 3 वेरिएबल्स कौन से हो गए, x हो गया, y हो गया और यहाँ पे t दे रखा है, ठीक है। ये है, तो यहाँ से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेकंड, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। हमारे पास ये पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए, हमने बताना क्या है इसमें बच्चों, इसमें कोफिशिएंट बताना है, किसका, एक्स स्क्वायर का। तो मैंने बताया था ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है। अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, ये दे रखा है 2 + x² + x, ठीक है। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आया, 1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x पूछ लेता तो इसके आगे भी 1 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x भी 1 ही आता। अब सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में दे रखा है 2 - x² + x³ दे रखा है। इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ x² बताना है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ क्या है, -1 है, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, ये π/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आंसर आपका ये आ जाएगा। और फोर्थ पार्ट में देखिए, यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ x², अब इसमें x² दे ही नहीं रखा, तो यहाँ हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 0। जब दे ही नहीं रखा तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन में आपने सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ x² बताना था। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थर्ड में कहता है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो हमने यहाँ पे बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 बताना है और मोनोमियल क्या बताना है, 100 बताना है, ठीक है। तो बाइनोमियल हम लिख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या होगी, अब 35 पावर दिखानी है हमने उसके अंदर। तो यहाँ पे बच्चों आप कुछ भी लिख सकते हो, ये मैंने ये लिखा 4x की पावर 35 + 2, ठीक है। आपको बाइनोमियल में पता होगा, बाइनोमियल में कितनी टर्म होती है, 2 टर्म होती है, ठीक है। तो ये 2 टर्म हो गई हमारी यहाँ पे, और
हाईएस्ट पावर यहाँ पे 35 होगी, ठीक है, 35 की टर्म में होगी, तो ये बाइनोमियल ऑफ डिग्री हमारी 35 हो जाएगी। ऐसे ही इसने पूछा है मोनोमियल के लिए, ठीक है, मोनोमियल। तो मोनोमियल में यहाँ डिग्री क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो आप ये लिख सकते हो 2y की पावर 100, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी बना सकते हो इसमें। ये जरूरी नहीं कि मैंने यही बनाया कि 2y 100, यहाँ पे आप z की पावर 100 भी लिख सकते हो, ठीक है, 10z की पावर 100 भी लिख सकते हो। तो वो हमारी जो एक ही टर्म होगी वो मोनोमियल ऑफ डिग्री हो जाएगी। 100 की पावर में डिग्री यहाँ दिखानी है आपने, जो डिग्री दिखानी है वो 100 की पावर में होगी, ठीक है। तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन था। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल्स। बच्चों इसके अंदर आपने क्या बताना है, सिर्फ डिग्री बतानी है, पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था। तो जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री होगी, ठीक है। अब जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए ये दे रखा है 5x³ + 4x² + 7x, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि होल नंबर में ये पावर दे रखी है। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसे ही सेकंड पार्ट में देखिए 4 - y दे रखा है y², तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 दे रखी है, तो ये डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं दे रखा, तो वेरिएबल नहीं दे रखा तो यहाँ पावर क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। अब फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर देखिए, इसके अंदर क्या कहता है कि यहाँ पे ये कहता है कि क्लासीफाई द फ्लोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन 5 के अंदर हमने क्या बताना है, हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखी है और इसके अंदर हमने ये बताना है कि कौन सी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, कौन सी पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सी पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो बच्चों ये हमने इसके अंदर मेंशन करना है, ये दिखाना है। तो इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट में दे रखा है x² + x, तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ठीक है, और हाईएस्ट पावर 2 किसकी होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सेकंड में देखिए, अब सेकंड में हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, तो ये क्या होगी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। और थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, तो 2 है, तो ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी, ठीक है। और फोर्थ पार्ट में देखिए 1 + x दे रखा है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी, ठीक है, ये क्या होगी, लीनियर पॉलिनोमियल होगी। और फिफ्थ पार्ट में भी देखो यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये भी क्या होगी, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी। और सिक्स पार्ट में देखिए r² दे रखा है, तो हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और 6 पार्ट हो चुका आपका। 7 पार्ट में देखिए ये 7x³ दे रखा है, तो यहाँ भी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो बच्चों ऐसे आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। तो आपने बच्चों सबसे पहले तो इसमें ये ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल्स क्या होती है। पॉलिनोमियल्स हमारी वो होती है जिसकी जो पावर होती है वो होल नंबर में हो, ठीक है, वही हमारी पॉलिनोमियल्स होती है। थैंक यू।